हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जोरदार हो तो बहुत ही बढ़िया, और जोरदार नहीं हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डेफिनेटली जोरदार हो जाओगे। आप सभी लोगों का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप थानवी पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं, जिसमें सक्सेस का T4 फॉर्मूला आपको बताऊंगा। T4 का मतलब टाइम यानी समय, टारगेट यानी लक्ष्य, टुगेदर यानी साथ, एकजुटता, और टी यानी चाय। तो दोस्तों, जैसा कि आपने विगत वीडियो में देखा कि कैसे मजबूत व कमजोर परिस्थितियों में खुद को संभालें और देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील से विकसित की ओर ले जाने वाली मेरी डिजिटल पहल। तो दोस्तों, एक विकसित देश के लिए सबसे आवश्यक है वहां की जनता का शिक्षित व अनुशासित होना। जब एक एक आदमी अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएगा तो देश अपने आप विकसित देश की ओर अग्रसर होगा। जैसे कचरे को कचरा पात्र में ही हमेशा डालें, देश की सार्वजनिक संपत्ति को देश के नागरिक होने के नाते नुकसान नहीं पहुंचाएं, जैसे रेल, बस इत्यादि। मैं आज T4 में 4 नंबर पर टी यानी चाय से शुरू करूंगा, क्योंकि सुबह की शुरुआत हिंदुस्तान में चाय से ही होती है। और आप सब लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान चाय पीने में पहले नंबर पर है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान से आगे भी दो देश हैं, वो है आयरलैंड और तुर्की। हमें देश के जनसेवक व प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने चाय बेच के आज दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जो कि आप वर्तमान में चल रहे रूस व यूक्रेन युद्ध से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मैंने कभी चाय पी नहीं है, लेकिन पिलाई खूब है, क्योंकि हिंदुस्तान में चाय मुंह से नहीं दिल से पी जाती है। तो आदमी को सफलता और अपना टारगेट पूरा करना है तो दिन भर उसमें अपना पूरा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसीलिए मैंने मेरे सफलता के T4 फॉर्मूले में टी को चौथे नंबर पर लिया है। अब अपन चलते हैं टुगेदरनेस यानी T3 पे। जिस तरह चाय का मजा साथ मिलकर पीने में आता है, वैसे ही दोस्तों, अगर आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचना है तो हमेशा ही आपको अच्छे साथी, गुरु, दोस्त, कोच और लीडर की आवश्यकता व उनके गाइडेंस की जरूरत हमेशा रहेगी। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर अपने साथी के साथ उसे पूरा करने में लग सकते हैं। वैसे आज के परिदृश्य में एकजुटता का होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। वर्तमान में जो हालात बने हैं युद्ध के, रूस व यूक्रेन के बीच, उसमें जिस देश में एकजुटता की कमी पाई गई, उसको युद्ध में निरंतर प्रयास के बाद भी आजादी के लिए अभी तक संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं प्रदीप थानवी हिंदुस्तानी मेरे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हमेशा T4 टुगेदरनेस यानी एकजुटता बनाए रखें और देश को एक एक नागरिक शिक्षित व समझदार हो। देश की अर्थव्यवस्था को मात्र व मात्र अपने क्षेत्रों में देश हित की भावना से काम करके देश को विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं और मेरी इस डिजिटल पहल में जुड़ सकते हैं व प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं T3 पे, टारगेट यानी लक्ष्य। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन जैसे बिना इंजन के रेलगाड़ी। विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप भी दोस्तों एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा।
जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और अपना कार्य करते वक्त घड़ी को देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि घड़ी देख के काम में लगोगे तो आपकी एकाग्रता भंग होती है। जबकि एक लक्ष्य की प्राप्ति में समय की पाबंदी, अनुशासन व एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी यानी मस्ट है। तभी आप उस कार्य को निर्धारित समय में अच्छे परिणामों के साथ पूरा कर पाएंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी T4 फॉर्मूले के T1 पर यानी समय पर। दोस्तों, T4 फॉर्मूला यह फर्स्ट T है यानी टाइम। समय का मूल्य समझे दोस्तों, एक एक सेकंड कीमती है। एक अंग्रेजी में कहावत है, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम गेट रिवर्स इन द लॉन्ग टर्म विथ सक्सेस। यानी लंबे समय के लिए आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको समय का मूल्य समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा, समय से बड़ा दानी बलवान इस संसार में कोई नहीं है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। कैसे? तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कॉर्पोरेट लेवल का आदमी है, लेबर क्लास का आदमी है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। अब प्रायोरिटी बेस पे उसको कैसे यूज करना, तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास 86,400 रुपये हैं और उनमें से 200, 400, 500, 1000 रुपये ऐसे ही चले गए, खर्च हो गए, तो क्या पीछे वाले पैसे को फेंकोगे? क्या नहीं फेंकोगे ना। तो बस टाइम का भी यही फॉर्मूला है, यानी एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, यानी हुए ना 86,400। तो मेरे जो भी विद्यार्थी मित्र हैं उन्होंने टाइम टेबल बना के रखा है और दिन भर में 1-2 घंटा कहीं पर भी वो अलग जगह चले गए हैं या वो नहीं कर पाए हैं, तो बाकी वाला समय भी वो बर्बाद ना करें, क्योंकि 86,400 सेकंड में से आपने महज कुछ सेकंड बर्बाद कर दिए। तो अब पीछे वाले समय बर्बाद न करके उसका सदुपयोग किया जाए। और मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, कभी जीवन में कोई क्षेत्र में सफलता नहीं मिले तो प्लीज निराश मत होना। निराश होने के बजाय क्या कमी रही वह पहचान, वह स्वीकार कर आगे बढ़े और पुनः तत्परता के साथ उसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगें, क्योंकि हर वक्त समय एक नहीं रहता। निरंतर सही दिशा में अगर आप प्रयास करोगे तो सफलता का मिलना तय है। जब हम चलते हैं तो पैरों को भी मालूम रहता है, अभी एक पैर आगे है तो थोड़ी ही देर बाद दूसरा पैर आगे आएगा। तो दोस्तों, समय क्या कहता है सुनिएगा। समय कहता है, मैं कदम कदम पर बदलता हूँ, मैं समय हूँ, बदलना मेरा काम है। दोस्तों, आपने देखा होगा घड़ी कभी रुकती नहीं है, तो ये समय है। तो आप भी हमेशा समय व टेक्नोलॉजी के साथ चलें और अपने आप को अपग्रेड रखें। और समय के साथ बदलाव लाना आसान तो नहीं, पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य है, जरूर है। अकबर ने बीरबल से एक बार कहा कि एक ऐसी लाइन लिखो जो मैं हर वक्त पढूं तो मेरे को सेम ही लगे। तो उसने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी आपके जीवन में अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, तो ये लाइन जो है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों, कैसा भी समय हो अपनी व्हील पावर मजबूत रखिएगा। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह के कोई साधनों का अभाव है तो आप ये मत कहिएगा कि हमारे पास साधनों का अभाव है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब कॉलेज लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में मेरे को कहीं आना जाना होता था तो 5 से 6 किलोमीटर वो आना जाना होता था। तो मैं उस समय का कैसे इस्तेमाल करता था आपको बताता हूँ, देखिएगा। मैं आते और जाते टाइम में प्लानिंग बना लेता था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को करना है, कौन सा चैप्टर मेरे को करना है,
इस तरह से मैं प्लानिंग बना के मेरे समय का, जो मैं जैसे पैदल चलता था उस समय का यूटिलाइज कर लेता था। और साथ ही साथ एक चीज और करता था, जो मेरे से आगे चल रहा है मैं उसके बराबर पहुंचने की कोशिश करता था, और फिर उससे जो आगे चल रहा है उससे बराबर पहुंचने की कोशिश करता था। ये इसलिए करता था ताकि जल्दी से जल्दी मैं तेज चल के जल्दी से जल्दी समय बचा सकूं, और जो मेरा काम है, शॉप पे जाना है तो शॉप पे जो काम करके आ जाऊं और वापस मेरे लक्ष्य में लग जाऊं। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही अपने लक्ष्य में लगे रहें और हमेशा समय की पाबंदी जरूर रखें। तो दोस्तों, यही था सक्सेस का फॉर्मूला, मेरी तरफ से बनाया गया T4 फॉर्मूला, यानी टाइम, टारगेट, टुगेदरनेस, टी। आप सुबह सुबह उठते हो, आपको टी बनाना इतना आसान नहीं लगता होगा, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में एक चीज बहुत ही आसान है, वो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मेरे प्रदीप थानवी हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर चीज़ें अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में हमेशा आमंत्रित रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।